गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो हम जो है कवर कर रहे थे ट्रांसलेशन और टेंस जो है वो हमने स्टार्ट किया था। प्रेजेंट टेंस से हमने स्टार्ट किया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हम कवर कर चुके थे पिछली क्लास में, जो कि मैंने बहुत दिन पहले रिकॉर्ड की थी। ठीक है, तो इन बिटवीन बीच में मुझे टाइम जो है वो नहीं लगा है, तो अब टाइम लग गया है। तो अब से ये क्लासेस जो हैं मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू जो है वो रहेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टेंस जो हम कवर करने वाले हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके अलावा जितनी भी ये जो क्लासेस जो हैं इसके नोट्स जो हैं आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आई थिंक मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में भी बताया होगा। ठीक है, और ये जो है ये स्पेसिफिकली आपका मेंस में काम आता है आपको। ठीक है, चलो अब करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली क्लास में जो है कवर किया था। ठीक है, तो एक साइड में मैं जो है वो आपको हिंदी में जो है वो बताऊंगा और देन उसकी ट्रांसलेशन जो है वो हम इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो किस तरीके का टेंस होता है? सबसे पहले इसको और क्या कहा जाता है? इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है, और उसके अलावा इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन जो है वो देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो कहां पे यूज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं पढ़ा रहा हूं कि आई एम टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट, वो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। ठीक है, वो पढ़ रहा है। आप लिख रहे हो या तुम लिख रहे हो। ठीक है, यू आर रीडिंग। ठीक है, हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। इस तरीके के टेंसेस जो होते हैं या इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है या ये टेंसेस जो है ये कहां पे यूज में आते हैं? ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो काम करंटली एट अ प्रेजेंट स्टेट जो काम परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, उस वहां पे हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज जो है वो करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, अभी करंटली मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आई एम टीचिंग। ठीक है, वो पढ़ रहा है अभी एट प्रेजेंट एट दिस करंट मोमेंट, वो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रीडिंग। ठीक है, वो पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग। नेक्स्ट, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। ठीक है, हम मार्केट जा रहे हैं, एट अ करंट मोमेंट हम जो है वो मार्केट जा रहे हैं। जो काम भी जो है वो प्रेजेंट में हो रहा हो और एट द करंट मोमेंट में हो रहा हो वहां पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज में आता है। ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? आई, यहां पे ही, यहां पे यू, यहां पे वी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज या फिर आर या फिर एम। ठीक है, इज आर एम ये हमने लगाया। यहां पे आई के साथ हमने एम लगाया, ही के साथ इज लगाया, यू के साथ आर लगाया और वी के साथ भी हमने आर लगाया। ठीक है, तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, यहां पे हम क्या लगा रहे हैं? आई एम टीचिंग। ठीक है, तो टीच प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रीड, ही इज रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी। ठीक है, यू आर रीडिंग। ठीक है, रीड प्लस आईएनजी। वी आर गोइंग, गो प्लस आईएनजी। ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको बहुत सी बुक्स में V4 भी लिख देते हैं। ठीक है, V4 यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको ऐसे कह के जो है वो लिख देते हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको रोमन वाला 4 नहीं लिखूंगा, मैं इसको न्यूमेरिकल वाला 4 लिखूंगा। ठीक है, आज की क्लास में V4 का मतलब क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होती है इसकी पहचान। अब आते हैं
कि इस कहां पे लगेगा, आर कहां पे लगेगा और एम जो है वो कहां पे लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो मैंने आपको डू और डज के जो है डिफरेंशिएशन बताई थी कि कहां पे डू लगेगा कहां पे डज लगेगा, सेम चीज यहां पे कंटिन्यू होगी। जहां पे भी सिंगुलर पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर प्लस थर्ड पर्सन की बात हो रही हो, सिंगुलर नंबर प्लस थर्ड पर्सन, ठीक है, जब ये दोनों एक साथ होंगे, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन होने चाहिए, एक तो सिंगुलर नंबर होना चाहिए और दूसरा थर्ड पर्सन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो पिछली क्लास में जाके वो वाला देख लेना कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, थर्ड पर्सन जो है वो क्या होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात कर रहा होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे बात हो रही होती है, थर्ड पर्सन कौन होता है, उन दोनों के अलावा जो तीसरा बंदा होता है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। ऐसे सिंगुलर कौन सा, जो सिंगल बंदा हो, और प्लूरल कौन सा, जब एक से ज्यादा बंदे हो, ठीक है। जैसे आई, ये क्या है, सिंगुलर है, यू क्या है, सिंगुलर है, यू का प्लूरल क्या है, यू ही होगा, आई का प्लूरल क्या है, वी होगा, ठीक है। ऐसे ही वी जो है वो क्या हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। वी का प्लूरल क्या होगा, या वी को और हम कैसे लिख सकते हैं, दे करके, ठीक है। तो ये कौन से हो गए आपके प्लूरल और ये सिंगुलर, ठीक है। तो अब जब भी आपका सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन की बात होगी, वहां पे हम क्या लगाएंगे, वहां पे हम लगाएंगे इज। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन पे लगेगा इज, उसके अलावा आई के साथ हमेशा लगेगा एम, उसके अलावा जितने भी बचते हैं उन सब के साथ क्या लगेगा, आर, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन हो, उसके साथ इज लगेगा। अब आते हैं यहां पे आई के साथ क्या लगा, मैंने आपको बताया था आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस, इसको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। आई एम टीचिंग। नेक्स्ट ही इज रीडिंग। अब ही क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, प्लस साथ में थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या लगा, इज लगा, और रीड प्लस आईएनजी। नेक्स्ट यू, यू क्या है तो सिंगुलर, यू है तो सिंगुलर, लेकिन यू क्या है, थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो इस वजह से यू के साथ क्या आ गया, आर, ठीक है। इस किसके साथ लगना है, सिंगुलर नंबर हो और थर्ड पर्सन हो, ठीक है। तो यू जो है वो थर्ड पर्सन के अंदर काउंट जो है वो नहीं होता है, तो इस वजह से यू के साथ आर आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट वी, वी क्या है तो प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर तो नहीं है, ठीक है। और साथ में वी जो है उसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ थर्ड पर्सन भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वी के साथ क्या आ गया आपका, आर, गोइंग प्लस गो प्लस आईएनजी, ठीक है। और साथ में कहां पे, ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपका, मार्केट, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। तो ये कहलाते हैं आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। अब इनका यूज जो है वो कहां कहां पे होता है वो देख लेते हैं। इनका यूज जो है वो कहां कहां पे होता है, कोई ऐसा काम जो जैसे हम अभी करंटली बात कर रहे हैं उसी दौरान वो काम जो है वो हो रहा हो, उसको कहते हैं, वहां पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो है वो यूज में आएंगे, ठीक है। जैसे कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो वो ही जो है वो अभी करंटली लेटर जो है वो लिख रहा है, तब हम क्या लिखेंगे, ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ही के साथ इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जो है स्ट्रक्चर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, ऐसे काम जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो नहीं हो रहे लेकिन रेगुलर प्रोसेस में हो रहे हैं, ठीक है। अभी पहला मैंने क्या करवाया, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। हम बात कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर बंदा जो है वो अपना काम कर रहा है, यानी कि एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट वो पर्टिकुलर काम जो है वो हो रहा है, ठीक है। वहां पे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो है वो यूज होंगे। सेकंड, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो काम नहीं हो रहा लेकिन रेगुलर प्रोसेस में वो काम जो है वो हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही इज राइटिंग अ नॉवल नाउअडेज, ठीक है। ही इज राइटिंग अ नॉवल नाउअडेज, ठीक है।
वो इन दिनों नॉवल लिख रहा है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं हो सकता है तब वो नॉवल ना लिख रहा हूं, लेकिन इन दिनों जो है वो पर्टिकुलर बंदा जो है वो नॉवल लिख रहा है, वहां पे भी हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो है उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो सेकंड कहां पे हो गया, जहां पे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में वो काम जो है वो हो रहा है, रेगुलर प्रोसेस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ नॉवल nowadays and छोटा nowadays, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हरीश इज स्टडिंग इन क्लास 12th, ठीक है। तो अभी वो पर्टिकुलर बंदा यानी कि हरीश क्लास 12th जो है उसमें बैठ के पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन करंटली जो है रेगुलर प्रोसेस में वो क्या काम कर रहा है, वो 12th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, पढ़ रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसका यूज करेंगे। एग्जांपल लिख लेते हैं, हरीश इज HARI, हरीश इज स्टडिंग इन क्लास 12th, ठीक है। नेक्स्ट, कोई ऐसा काम जो नियर फ्यूचर में जो है वो कंप्लीट होने वाला है, उसके वहां पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दे आर, थर्ड क्या है, कंप्लीट इन नियर फ्यूचर, ठीक है। नियर फ्यूचर में वो पर्टिकुलर काम जो है वो होने वाला है, लेकिन वो प्लान जो है वो अभी से हो चुका है, ठीक है। एट प्रेजेंट वो प्लान हो चुका है, नियर फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज जो है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, वो दिल्ली कल जाएंगे, कल जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्लान जो है वो आज ही बन चुका है, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे थे, तीसरी फैमिली की बात कर रहे थे, ठीक है, तो दो लोग क्या बात कर रहे हैं कि वो तीसरी फैमिली जो है वो कल दिल्ली जा रही है, ठीक है, तो वहां पे हम जो है क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वहां पे यूज होगा, ठीक है। तो वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं कि दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, ठीक है, हम आज मिल रहे हैं शाम को, ठीक है, अभी करंटली शाम नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में वो काम होना है, लेकिन प्लानिंग जो है उसकी वो अभी से हो गई है, या उसके बारे में बात जो है वो अभी हो रही है, एट द मोमेंट हो रही है, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो लगेगा। फॉर एग्जांपल, वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, ठीक है। तीन सेंटेंसेस देखे, कौन से, एक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो पर्टिकुलर काम जो है वो हो रहा है, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा, सिंपली वहीं पे ही लगता है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो पर्टिकुलर काम जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में वो काम हो रहा है, जैसे कि हरीश इज स्टडिंग इन क्लास 12th, ही इज राइटिंग अ नॉवल नाउअडेज, ठीक है, वहां पे भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज में आएगा। नेक्स्ट, कोई ऐसा काम जो नियर फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसकी बात जो है वो अभी से हो रही है, ठीक है, उसका एक्शन जो है वो अभी से प्लान हो रहा है, तब भी वहां पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो लगेगा, ठीक है। तो इन तीन केसेस में लगता है, उसके अलावा और जगह पे भी लगता है, वो देखते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, इनके साथ जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज जो है वो होता है। कब होता है? जब पर्टिकुलर आदमी आदतन जो है अपनी इच्छा के अगेंस्ट काम करता है फ्रीक्वेंटली, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले वर्ड्स नोट कर लो, वर्ड्स हैं आपके ऑलवेज, ऑलवेज, कॉमा, continually, 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 comma, constantly, comma, forever,
forever, ठीक है। इनके साथ जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा जब कोई आदमी जो है वो आदतन दूसरों की इच्छा के अगेंस्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली काम कर रहा हो, ठीक है, दूसरों की इच्छा के अगेंस्ट फ्रीक्वेंटली काम कर रहा हो वहां पे। फॉर एग्जांपल, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज आ गया, ठीक है, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, COMPLAINING, कंप्लेनिंग, ठीक है, ऑलवेज आ गया, ठीक है, इज आ गया, ठीक है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हमारा। आपका सब्जेक्ट प्लस इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, ठीक है, यू आर फॉरएवर, फॉरएवर आ गया, कहां गया फॉरएवर, ये रहा, ठीक है, फॉरएवर फाइंडिंग, FINDING, फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, ठीक है। और एग्जांपल देख लो इसका, दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, दे आर कॉन्स्टेंटली लिखवाया था मैंने, तेरा डिस्टर्बिंग अस, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब ये वर्ड्स आ रहे हो और पर्टिकुलर बंदा जो है वो दूसरों की इच्छा के अगेंस्ट फ्रीक्वेंटली जो है कुछ ना कुछ कर रहा हो, तब वहां पे भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो लगता है। एज सच पेपर में नहीं पूछा जाएगा ये, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, इस वजह से करवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो अभी नेक्स्ट करवाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी दो तरीके की वर्ब होती है, एक वर्ब होती है आपकी स्टैटिक, दूसरी वर्ब होती है डायनेमिक, ठीक है। इसको साइड पे नोट बना लेना, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो कि चेंज नहीं होती, ठीक है। डायनेमिक वर्ब्स जो है वो वर्ब्स होती हैं जो कि चेंज होती हैं। कैसे? स्टैटिक वर्ब जैसे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि आई एम सीइंग हर, ठीक है, या फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते, आई एम सीइंग हर तो लिख सकते हैं, हम ऐसे नहीं लिख सकते वी आर सीइंग विद आवर आईज, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है अब देखा जाए तो ग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं है इसमें, वी आर सीइंग विद आवर आईज। अब टेक्निकली देखें तो वी है, वी के साथ आर आता है, करेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING करेक्ट है, ठीक है, विद आवर आईज, ठीक है, वो भी करेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो लगा हुआ है, कुछ एरर जो है इसमें सेंटेंस में नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे जो है वो नहीं लिखा जाएगा। इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है? वी सी विद आवर आईज, ठीक है। इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म जो है वो ये होगी, कभी भी हम ये नहीं लिखेंगे कि वी आर सीइंग विद आवर आईज, ठीक है। एक और, आई एम हेटिंग इट, आई एम हेटिंग इट, ठीक है, मुझे इससे नफरत है, ठीक है, या मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब देखा जाए तो सही है, आई के साथ एम आता है, हेट की फर्स्ट फॉर्म हेट प्लस ING, हेटिंग, और साथ में इट यानी कि आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब गलत कुछ भी नहीं है इसमें ग्रामेटिकली देखें तो, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है, ठीक है। इसके सही फॉर्म जो है वो क्या होगी? आई हेट इट, आई हेट इट, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको हम जो है वो ऐसे ING करके नहीं लिख सकते, ठीक है। उन वर्ब्स को क्या कहते हैं? उन वर्ब्स को कहते हैं स्टैटिक वर्ब्स, ठीक है। वो वर्ब्स जो है वो स्टैटिक रहेंगे, इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वो 5 पार्ट्स एज सच आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिवीजन उस तरीके से वो मैं डिवीजन आपको करवा दूंगा, उस डिवीजन को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है वो ध्यान से कर लेना बस आपको इतना पता होना चाहिए स्टैटिक वर्ब कौन सी होती है, डायनेमिक कौन सी होती है। स्टैटिक वो है जो चेंज नहीं होगी, ठीक है, जैसे सी का सीइंग नहीं कर सकते, ठीक है, हेट का हेटिंग जो है वो नहीं कर सकते पर्टिकुलर सेंटेंस में, ठीक है, यानी कि उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा या किसी और प्रेजेंट में यूज होगा, ठीक है, अगर प्रेजेंट होगा। सेम गोज फॉर योर पास्ट एंड सेम गोज फॉर फ्यूचर, ठीक है। चलो, अब स्टैटिक वर्ब जो है वो कितनी 5 टाइप्स की होती है, ठीक है, 5
नंबर 1 होती है वर्ब ऑफ परसेप्शन, PERCEPTION, ठीक है। इसमें कौन कौन सी वर्ब्स आती है वर्ब ऑफ परसेप्शन में? सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील एटसेट्रा, ठीक है। ऐसी वर्ब्स जो है वो आपकी आती है वर्ब ऑफ परसेप्शन में, जिसमें कोई भी आपके 5 सेंसेस में से कुछ भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, वो आएगी आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन। सेकंड, ये सारी स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट आती है वर्ब ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, जो अपीयरेंस के बारे में कुछ बताए, वर्ब ऑफ अपीयरेंस। इसमें क्या आती है? लुक, रिजेंबल, कॉमा, सीन, अपीयर एटसेट्रा। थर्ड आती है आपकी वर्ब्स ऑफ इमोशन, ठीक है। इसमें जितने भी इमोशन से रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे वो आएंगे, वर्ब्स होंगी वो आएंगी, जैसे कि वांट, डिजायर, नेक्स्ट हेट, विश, होप, नेक्स्ट बिलीव, रिफ्यूज, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स जो है वो आपकी आएंगी इमोशन में। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, फोर्थ है थिंकिंग। इसमें कौन सी वर्ब्स आएंगी? जैसे कि थिंक, सपोज, कंसीडर, एग्री, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स जो है वो थिंकिंग में आएगी। फिफ्थ है आपका वर्ब्स ऑफ पोजेशन, जिसमें कुछ डबल एस आई है, जिसमें कुछ पोजेस करने की बात हो रही है, जैसे कि बिलोंग, कॉमा, पोजेस, कॉमा, लव, कॉमा, ओन, सॉरी लव नहीं आएगा, ओन, ओ, कॉमा, पोजेस हो गया, कंटेन एटसेट्रा, ठीक है। तो इन सब के साथ आईएनजी जो है, सॉरी, इन सब के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज में नहीं आता है। किस तरीके से आता है वो भी बताऊंगा। सीइंग किस तरीके से हम लिख सकते हैं, हियरिंग किस तरीके से लिख सकते हैं, या इनको किस तरीके से आईएनजी लगा के और इजआरएम लगा के किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना समझो कि स्टैटिक वर्ब्स कौन सी है, ठीक है। 5 तरीके की है, याद करने की जरूरत नहीं है कि इसके 5 तरीके ये हुए, कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए स्टैटिक वर्ब्स होती है, कुछ डायनेमिक वर्ब्स होती हैं, ठीक है। इनकरेक्ट, और यहां पे मैं अभी आपको इसको रब करके हम इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे वैसे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस तरीके से सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखे जाते, वो सेंटेंसेस रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया कि स्टैटिक वर्ब्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं। अब आते हैं इनके एग्जांपल्स के ऊपर। उससे पहले अब जो स्टैटिक नहीं है वो सारी डायनेमिक है, ठीक है, जिनके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हम इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर। एक दो एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया ऑलरेडी, वी आर सेइंग विद आवर आईज, ठीक है। और एग्जांपल कर लेते हैं। आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस, स्ट्रेंज नॉइस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ग्रामेटिकली कुछ एरर नहीं है, आर लगा, यू के साथ आर लगता है, ठीक है, सही है। हियर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेक्निकली कुछ भी गलत जो है वो नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिखा जाता क्योंकि हियर क्या है वो आपकी स्टैटिक वर्ब है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइस, ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म है इसकी। ये सेंटेंस जो है अगर लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस जो है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सही है। नेक्स्ट आते हैं एक और, हाउ मच आई एम ओइंग यू, हाउ मच आई एम
भी गलत नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो, ठीक है। मुझे तुम्हारे कितने पैसे जो है वो देने हैं उसका है। तो आई के साथ एम लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगा है, ठीक है। साथ में ये क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं इसको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये आपका गलत है। मैंने आपको बताया था कि वो जो है वो उसके साथ आईएनजी जो है वो नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक वर्ब है। अब इसकी करेक्ट फॉर्म जो है वो क्या होगी, हाउ मच डू आई ओ यू, डू आई ओ यू। ये सेंटेंस जो है नीचे वाला करेक्ट है, हाउ मच डू आई ओ यू, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके एग्जांपल जो है 20 एग्जांपल मैंने आपको दिए, ठीक है। वो सारे के सारे एग्जांपल जो है वो आपको देख लेने, पढ़ लेने, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस तरीके से सेंटेंसेस जो है वो नहीं लिखे जाते हैं। उनकी करेक्ट फॉर्म जो है वो जब आपको पता होगी तो आप गलत सेंटेंस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है पर्टिकुलर सेंटेंस गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं जो है सीइंग को दोनों तरीके से क्या कहते हैं विद आईएनजी भी यूज करके बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं उसके ऊपर। तो ये सारी स्टैटिक थी, बाकी बचती हुई जितनी भी वर्ब्स हैं वो सारी की सारी डायनेमिक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। वी सी विद आवर आईज, वी सी विद आवर आईज, ठीक है। सेंटेंस कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका स्टैटिक वर्ब वाला, ठीक है। क्योंकि सी जो है ये आपका स्टैटिक वर्ब है, ठीक है। तो इसके साथ आईएनजी जो है वो नहीं आता है। अब आते हैं कि इसके साथ अगर आईएनजी लगाना हो तो वो किस तरीके से लगेगा। आई एम सीइंग द टीचर टुमारो, ठीक है। ये है आपकी डायनेमिक वर्ब, ठीक है। अब यहां पे सी जो है वो आपकी डायनेमिक वर्ब जो है वो बन जाती है। अब सी का मतलब जो है वो देखना नहीं है, यहां पे सी का मतलब है मिलना, ठीक है। मैं टीचर को कल मिल रहा हूं, ठीक है। सी जो है जब उसका मतलब देखना था तब वहां पे आईएनजी नहीं लगेगा, ठीक है। जब वहां पे उसका मतलब जो है या देखना है या किसी और तरीके से हमने उस सेंटेंस को यूज किया, वहां पे हम आईएनजी जो है वो लगा रहे हैं। और एग्जांपल देखते हैं इसके, ताकि आपको समझ आ जाए। दिस एप्पल टेस्ट स्वीट, this apple taste taste sweet, ठीक है। टेस्ट मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक वर्ब है, ठीक है। तो उसके साथ आईएनजी जो है वो नहीं लगा, स्टैटिक वर्ब, ठीक है। अब इसको डायनामिक जो है वो कैसे बनाते हैं। शी इज टेस्टिंग एन एप्पल, टेस्टिंग एन एप्पल, ठीक है। ये आपकी बन गई डायनेमिक वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। वी स्मेल विद आवर नोज, यस, वी स्मेल विद आवर नोज, ये आपका स्टैटिक वर्ब। एज सच इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, ठीक है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। इस वजह से आपको करवा रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया कोई इशू नहीं है, इसके जितने भी एग्जांपल्स होंगे ना बस वो एग्जांपल्स कर देना, ठीक है, हो जाएगा। वी स्मेल विद आवर नोज, स्मेल जो है वो स्टैटिक वर्ब है तो आईएनजी जो है वो नहीं लगा। अब इसी को डायनामिक बनाते हैं। शी इज टेस्टिंग, सॉरी स्मेलिंग है, ही इज स्मेलिंग फ्लावर, ही इज स्मेलिंग फ्लावर, ठीक है। ये बन गया आपकी डायनेमिक वर्ब, ठीक है। तो ये था सारा कि कहां पे आपके, ये बेसिकली इसका पार्ट जो है वो नहीं है, बट इससे थोड़ा सा लिंक्ड है तो इसके साथ मैंने आपको कवर करवा दिया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपके स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब, और कहां पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज होता है, कहां पे यूज नहीं होता। डायनेमिक वर्ब जब पर्टिकुलर वर्ब जो है वो एज ए डायनेमिक वर्ब काम कर रही होगी, वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसका यूज कर देंगे। स्टैटिक वर्ब के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज जो है वो नहीं होगा, ठीक है। बस इस वजह से ये स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब जो है वो आपको कवर करवाई थी। अब आते हैं इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव, और उसी के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो बनाते हैं, ठीक है। चलो
ऊपर मैं आपका स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लेंगे और यहाँ पे वो लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है आपका अफर्मेटिव, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव और लास्ट है आपका इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो सेंटेंस पकड़ते हैं, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, ठीक है। तो इसका क्या सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको मैं V4 लिख रहा हूं, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस भी आप इसको कह सकते हो। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इसमें नॉट लगा दो, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग, ठीक है, इसका बन गया अफर्मेटिव का नेगेटिव, आई एम नॉट राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा। इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, इसी का क्वेश्चन बना देना, एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक और बनाते हैं, दे आर प्लेइंग, दे, तीनों का बना लेते हैं, एम आर और इसका भी बना लेते हैं, दे आर प्लेइंग, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। और इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं, ठीक है। एक इसका भी बना लेते हैं, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी। इसका नेगेटिव, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी। और इसका इंटेरोगेटिव, इज ही वॉचिंग टीवी, इज ही, TCHING वॉचिंग टीवी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, नंबर करते हैं अदरवाइज, ठीक है। चलो अब बनाते हैं इसका अफर्मेटिव का हमारा बन गया स्ट्रक्चर, अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम आएगी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो, ठीक है, जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टेलीविजन। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो, ठीक है। अब आते हैं, ये भी हो गया, अब आते हैं जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाना है। अभी हमने इंटेरोगेटिव किसका बनाया, हमने बनाया अफर्मेटिव का, यहां पे हमने अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव जो है वो बनाया। अब हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है वो बनाना है, यानी कि इंटेरोगेट सेंटेंस जो है वो आपका इंटेरोगेटिव भी हो, साथ ही साथ सेंटेंस जो है वो आपका नेगेटिव भी हो, ठीक है। तो वो वहां पे बना रहा हूं मैं, ठीक है। सब्जेक्ट जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बाद में कहीं जहां जगह मिली वहां पे लिख दूंगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आपका ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो इसका दो तरीके से, हमने पिछली बार भी दो तरीके से ये जो है नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो तरीके से बनाया था, इस बार भी दो तरीके से बनाएंगे। कैसे कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो इसको नेगेटिव करना है, ठीक है। तो आई एम का नॉट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब साथ में इंटेरोगेटिव जो है वो करना है, ठीक है। तो जब भी इंटेरोगेटिव करना होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एम है आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो एम आई नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा aren't I, E-R-E-N-T, aren't I
गोइंग टू हॉस्पिटल, ठीक है। अब यहां पे एन की जगह आर आएगा, ठीक है। बस ये याद जो है ये आपको रखना है, ठीक है, क्योंकि एम नॉट जो है ऐसी कोई भी चीज जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से हमने आर एंड जो है वो लिखा है, ठीक है। आई गोइंग टू हॉस्पिटल, ठीक है। ये हो गया आपका आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल का इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा इज आर एम प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आपके कौन से सेंटेंसेस? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसी के साथ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट टेंस जो हम कवर करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। छोटा ही है, इतना कोई बड़ा नहीं है। नेक्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस जो है वो आपके वहां पे यूज होते हैं जब कोई काम, ठीक है, कोई सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में हो और वो उसका काम जो है कोई काम जो है वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया हो, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो लगाते हैं, ठीक है। कोई काम चल रहा था और प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया, ठीक है, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि वो जा चुका है, ठीक है, वो जा चुका है, ठीक है। कोई बंदा, दो बंदे खड़े थे, ठीक है, दूसरे बंदे ने तीसरे बंदे को मिलना था, ठीक है। दूसरा बंदा मेरे पास आके कहता है, पूछता है कि वो पर्टिकुलर बंदा जो है रमेश जो है वो कहां गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? वो जा चुका है, ठीक है। अभी वो थोड़ी देर पहले यहां था लेकिन अब वो यहां से जा चुका है, ठीक है। चुका है कि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कब कंप्लीट हुआ? प्रेजेंट में, ठीक है। चुका है, जा चुका है, ठीक है। वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वो जा चुका है, ही हैज गॉन। नेक्स्ट, ट्रेन आ चुकी है, ठीक है। ट्रेन एट प्रेजेंट यहां पे आ चुकी है, ठीक है। ट्रेन हैज अराइव्ड। नेक्स्ट, मैं नहा चुका हूं, ठीक है, मैं नहा चुका हूं। आई हैव टेकन बाथ, टेकन बाथ। नेक्स्ट, वो सो चुकी है, शी हैज स्लेप्ट। नेक्स्ट, अध्यापक ने खाना खा लिया है, द टीचर हैज टेकन फूड। नेक्स्ट, महेश अभी अभी आया है, ठीक है, महेश हैज जस्ट अराइव्ड। ठीक है। अब यहां पे क्या कॉमन देखेंगे आप कि यहां पे हैज और हैव आ रहा है, ठीक है। कहीं पे हैज आ रहा है और कहीं पे हैव आ रहा है, ठीक है। दूसरा, कहीं पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो नहीं आ रही, ठीक है। हम देख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। गॉन, अराइव्ड, टेकन, स्लेप्ट, टेकन, अराइव्ड, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। यहां पे आता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहता है इसका। अब सेम चीज कि हैज कहां पे आएगा और हैव कहां पे आएगा, ठीक है। उसका भी सेम आंसर कि जहां पे सिंगुलर पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर प्लस
पर्सन की बात हो रही हो वहां पे आपका आएगा हैज, उसके अलावा बाकी सब पे आएगा हैव। ठीक है, जहां पे सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन दोनों कॉम्बिनेशन होने चाहिए, सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए थर्ड पर्सन भी होना चाहिए, वहां पे आपका आएगा हैज, बाकी सब में आएगा हैव। ठीक है, चलो अब ये क्या है, ही क्या है आपका, ठीक है, ही क्या है आपका सेकंड पर्सन है, लेकिन आपका क्या है, सॉरी ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है और साथ में सिंगुलर नंबर है, तो वहां पे हमने हैज लगाया। ठीक है, ट्रेन क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर नंबर है, क्या लगाया, हैज लगाया। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है प्लस सिंगुलर है तो सिंगुलर, एक कंडीशन तो पूरी कर रहा है, लेकिन पर्सन कौन सा है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो इस वजह से यहाँ पे हैव आएगा। यू के साथ भी हैव आएगा। ठीक है, उसके अलावा महेश, ठीक है, थर्ड पर्सन है और साथ में सिंगुलर है तो हैज आया। टीचर थर्ड पर्सन साथ में सिंगुलर, हैज आया। ठीक है, तो जहां पे सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन की बात हो रही हो वहां पे आपका हैज आता है, बाकी सब में आपका हैव आता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगेगी। ठीक है, सबसे इजी टेंस जो है यही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, चलो अब इसके बनाते हैं। हाँ, अब ये यूज जो है वो कहां कहां पे होता है। नंबर 1, जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई ऐसा काम था जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में वो कंप्लीट हो गया, वहां पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो लगता है। फॉर एग्जांपल, ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। ठीक है, वो पिछले 5 सालों से इस यहाँ पे क्या कहते हैं, इस घर में जो है वो रह रहा है। ठीक है, एट प्रेजेंट भी वो रह रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो आएगा। एग्जांपल बताता हूं इसका, he has lived in this house for 5 years। ठीक है, और एट प्रेजेंट भी रह रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो नेक्स्ट टेंस आएगा उसमें भी हम जो है वो टाइम पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले 5 साल हो गए, उसकी पहचान ही ये होती है कि कोई काम जो है वो 5 साल से हो रहा है, 5 साल से रह रहा है, पिछले 5 साल से रह रहा है। जहां पे भी टाइम की बात आ जाती है वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसका यूज जो है वो करते हैं, लेकिन उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, इसकी इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि वो पर्टिकुलर काम जो है वो कुछ टाइम पीरियड से हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसकी पहचान क्या है कि पिछले कुछ टाइम पीरियड से हो रहा था, प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा। ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज जो है प्रेजेंट में ही काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, he has lived in this house for 5 years। ठीक है, वो पिछले 5 सालों से इस घर में रह रहा है और अभी भी रह रहा है। ठीक है, जब आपका सेंटेंस ये चीज कन्वे कर रहा हो कि अभी भी रह रहा है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और, he has taught in this college for 3 years। ठीक है, और वो अभी भी टीच जो है वो कर रहा है। ठीक है, वहां पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। मैं उसको 3 साल से जानता हूं और ऐसा नहीं है कि अभी मैं उसको भूल गया, मैं अभी भी जानता हूं उसको। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, एग्जांपल लिख लो, आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कि कहां पे ये यूज होगा, जब कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी प्रेजेंटली चल रहा है। ठीक है, या प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया लेकिन प्रगतिशील है, काम जो है वो प्रगतिशील है, चल रहा है अभी भी। नेक्स्ट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज जो है वो ऐसे टाइप पे किया जाता है जब कोई काम जो है पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो और पूर्ण हुआ है या नहीं इसका पता नहीं चलता। ठीक है, कोई ऐसा काम जो है वो पहले पास्ट में शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया कि इस टाइम तक उस काम को जो है वो खत्म करना है, या फिर क्या वो काम खत्म हो गया है या फिर नहीं हुआ, जब उसका पता नहीं है तो वो जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट में, वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हैव यू रेड हैमलेट। हैव यू रेड हैमलेट। HAMLET, हैमलेट जो है वो नॉवल है शेक्सपियर का। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा जा रहा है कि क्या तुमने हैमलेट जो है वो पढ़ लिया है। ठीक है,
पहले से काम जो है वो शुरू हुआ था, ठीक है, उसने नॉवेल पढ़ना शुरू किया होगा, ठीक है, और इस बंदे को जिसने सवाल पूछा उसको पता होगा कि हाँ उसने हैमलेट जो है वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो उससे क्या कर रहा है, वो उससे पूछ रहा है, उसको पता नहीं है कि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हुआ है, ठीक है, वो श्योर नहीं है, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुमने हैमलेट जो है वो पढ़ लिया है, ठीक है। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, ठीक है, क्या तुम कभी अमेरिका गए हो, ठीक है। कोई काम जो है वो पहले शुरू हुआ था लेकिन वो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हुआ है, ठीक है, उसको पता नहीं है। वो बंदा बात करता था कि वो अमेरिका जाएगा, एक पर्टिकुलर बंदा बात करता था अमेरिका जाएगा, कोई तीसरा बंदा या कोई दूसरा बंदा उससे आके बहुत टाइम बाद मिला, ठीक है, वो कहता रहता था, पहला बंदा कहता रहा था मैं अमेरिका जाऊंगा अमेरिका जाऊंगा अमेरिका जाऊंगा, ठीक है। दूसरा बंदा उसको मिला, उससे पूछा कि क्या तुम कभी अमेरिका क्या तुम अमेरिका हो आए, ठीक है। उसको नहीं पता है कि वो कहता तो रहता था कि जाएगा, लेकिन क्या वो गया कि नहीं गया, ठीक है। जब काम कंप्लीट होने के बारे में श्योरिटी जो है वो ना हो, ऐसे जगहों पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज होता है। जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहां पे यूज होता है, जो हम अगली क्लास में करेंगे, जब श्योर हो कि हाँ ये पर्टिकुलर काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है दोनों में। उसी के साथ एक चीज और सीख लो, इससे अलग है, ठीक है, इससे अलग है, साइड में नोट बना लेना, ठीक है। दो सेंटेंसेस बता रहा हूं मैं आपको, ही हैज बीन टू अमेरिका, एक सेंटेंस आपका ये है, एक सेंटेंस और बता रहा हूं, he has gone to America, he has gone to America। दोनों सेंटेंसेस जो है अमेरिका, दोनों सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस का मतलब अलग अलग है, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं एरर है कि नहीं है। ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन है, तो इस वजह से वहां पे आपका हैज आ गया साथ में, ठीक है, दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लग गई, ठीक है, यहां पे बीन लग गया, यहां पे गॉन लग गया, तो ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों में कोई एरर नहीं है और दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, लेकिन दोनों के मतलब जो है वो अलग अलग है, ठीक है। जो आपका ये सेंटेंस है, ही हैज बीन टू अमेरिका, इसका मतलब क्या है कि ये क्या इंडिकेट करता है कि वो एक बार अमेरिका गया था लेकिन अभी करंटली जो है वो अमेरिका में नहीं है, ठीक है। ही हैज बीन टू अमेरिका, वो अमेरिका गया हुआ था, ठीक है, वो रहा है अमेरिका में, लेकिन अभी एट दिस करंट मोमेंट वो अमेरिका में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज गॉन टू अमेरिका, इसका मतलब क्या है कि वो या तो अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, या फिर वो रास्ते में है, वो अमेरिका जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस दोनों करेक्ट हैं, बस दोनों के मतलब जो है वो अलग अलग है। कभी पूछ लिया जाए तो, इंटरव्यू में कभी पूछ लिया या ऐसा कभी कोई सिचुएशन आए तो याद रखना, ठीक है। इससे कोई रिलेशन ऐसा सच नहीं है, बस दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट हैं, इस वजह से दोनों का डिफरेंस जो है वो करवा दिया, ठीक है। अब आते हैं इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, I have taken lunch, I have taken lunch, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, नॉट लग जाएगा सिंपली, I have not taken lunch, ठीक है, नेगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना दो, हैव पहले आ जाएगा, हैव आई टेकन लंच, ठीक है। हैज और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है यहां पे, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हैज वाला देख लेते हैं एक, सीता हैज अराइव्ड, सीता हैज अराइव्ड, सीता आ चुकी है, ARRIVED, BED अराइव्ड, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, सीता हैज नॉट अराइव्ड, और इसका इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी पहले आ जाएगी, ठीक है। हैज सीता अराइव्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ गए। चलो अब इसका बना लेते हैं,
ये बन गया आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज या हैव के बाद नॉट जो है वो लगेगा, बाकी सारा सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा, वो बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव का। हैज या हैव जो है यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी पहले आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये होगी आपकी इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब बनाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और इसी के साथ क्लास जो है उसको खत्म करते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो वो दो तरीके से बनता है। ठीक है, सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, ही हैज टेकन फूड, ही हैज टेकन फूड। ठीक है, तो इसका हमने क्या बनाना है, इसका हमने बनाना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हैज इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हैज he not taken food, क्वेश्चन मार्क, has he not taken food। ठीक है, एक तरीके से तो ये बनेगा। सेकंड कैसे बनेगा, hasn't he taken food। ठीक है, तो ये बन गया आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा, हैज नॉट, हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक और बना लेते हैं, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, इसको बनाते हैं सबसे पहले, आई हैव डन माई वर्क, हैव आई नॉट डन माई वर्क, सेकेंड haven't I done my work, question mark। ठीक है, हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, मार्क्स कटते हैं, मेरे कटे थे इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, और ये चीज फुल स्टॉप मिस कर जाओगे, आधे मार्क्स कट जाते हैं वहीं पे। ठीक है, मान लो अगर ये 2 मार्क्स का तो आपको 2 मार्क्स मिलने थे। ठीक है, ये ग्रामर में पूछा जाता है मेंस में। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये सेंटेंस के 2 मार्क्स मिलने थे, अगर आपने पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो नहीं लगाया है, जो भी पंक्चुएशन मार्क वहां पे बनता है, फुल स्टॉप बनता है, फुल स्टॉप लगाओ। स्पेशली जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है वहां पे, जहां पे फुल स्टॉप बनता है फुल स्टॉप लगाओ, जहां पे क्वेश्चन मार्क बनता है क्वेश्चन मार्क लगाओ, जहां पे एक्सक्लेमेटरी साइन बनता है एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओ। ठीक है, जहां पे इन्वर्टेड कॉमास के बाद के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट किया तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, तो वो आपको कैपिटल ही लिखना है, नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, यही चीजें अपनी जो मेंस आंसर राइटिंग होती है, जो आपके मेंस के जो आप आंसर लिखते हो, वहां पे भी ये चीजें जो है उनको फॉलो करनी होती है, मार्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, या नहीं मिलेंगे तो कटने से बच जाओगे, जो मार्क्स कटते हैं ना उससे बच जाओगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। ये क्लास जो है, ये पर्टिकुलर क्लास कहां पे कैपिटल वर्ड आएगा, कहां पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर क्लास कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपकी। ठीक है, कल हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल वर्ड जो है वो कहां कहां पे आते हैं। ठीक है, देन धीरे धीरे पंक्चुएशन पे आएंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स का क्या मतलब होता है, कहां पे सेमीकोलन लगेगा, कहां पे कॉलन लगेगा, इन्वर्टेड कॉमास डबल कहां पे लगेंगे, सिंगल कहां पे लगेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के बाद के रूल्स जो है वो क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगेगा कहां पे लगेगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के बाद लगेगा या पहले लगेगा, फुल स्टॉप जो है इन्वर्टेड कॉमास के बाद लगेगा या पहले लगेगा, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, स्पेशली जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कल की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसको कवर करेंगे।
तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यही तक थी। थैंक यू सो मच।